हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती तो वैसे ही महान है। यहाँ के पागल हमने तो आज नजारा देखा, ऐसा जानते हम पिछले साल ही आ जाते। आप लोगों का जो भाव, और हमें यहां आकर के पता लगा, कोई हमसे कह रहा था, बोले गुरुजी आपका यहां आना बहुत जरूरी है। हमने कहा क्यों? बोले यहां धर्म विरोधी भी बहुत रहते हैं। तो बोले उनकी ठटरी कौन बारेगा? हमने कहा अब हम आ गए, अब हम ठटरी बारते रहेंगे। ऐसी पावन भूमि जिला बांदा। आज पहले ही दिन अपने राम लेट हो गए, हमारी चील गाड़ी उड़ने में देरी हो गई। हनुमान जी की अनुकंपा हुई। यहाँ के सिद्ध बलि श्री हनुमान जी का क्या कहना? श्री सिद्ध बलि हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे हनुमान जी की पावन नगरी है। आप लोग बड़े मनोभाव से सुनना, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। ये मत मान के सुनना कि कोई कथाकार बैठा है, तुम्हारे घर का आदमी है, बैठा है, बस तुमने बैठा दिया सो बैठा है। बैठाने वाले हनुमान जी, जो हमसे बनेगा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को भी हम खूब खूब प्रणाम करते हैं। जितना भी परिवार जन हमारा बागेश्वर धाम के परिवार आए हैं और देश विदेश में लाइव टीवी पर देख रहे, संस्कार पर, और भी छोटे छोटे चैनल, बड़े बड़े चैनल, न्यूज चैनल, या जो भी जो चला रहे हैं, जिस माध्यम से हमें घर बैठे सुन रहे हैं, हम दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनयी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। साधु जी, हम लोग हनुमान कथा कहने बैठे हैं, सुनने भी बैठे हैं। पहले तो हमारा कोई विचार नहीं था। आप लोगों को लगेगा महाराज जी मुंह देखी कह रहे। हम जब यहां आए तो बार बार 2-3 बार हमने इस बैनर को पढ़ा, और हम लोग जब सुबह बैठे हुए थे तब हम आज इन बच्चों को चर्चा कर रहे थे कि हमें कथा तो कहनी है, कौन सी चौपाई पर कहें। कुछ कुछ चौपाइयों पर कथा बहुत जगह हनुमान जी ने कहलवा दी है, लेकिन बिना यहां का देखे, अब तुम कहोगे गुरुजी तुम्हारे पास तो शक्ति है, सिद्धि है, सो तुमने पढ़ लिया होगा। पर सच बताएं, हमने किसी भी सिद्धि का प्रयोग भी नहीं किया कि हमने अपने वाईफाई उठाया हो, इसको भी नहीं उठाया। हमने तो पेन कागज लिया, इनके सामने की बात है, और हमने उठा करके सुबह कहा कि आज जो है सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई पर करेंगे। हनुमान जी साक्षी हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक हम आपको कह रहे। और जब यहां आए हमने ये चौपाई पढ़ी तो हमें लगा कि हमारे मनोभाव के हनुमान जी इसी चौपाई के लिए संकेत करके चले गए। इसलिए अब बिना विलंब किए इसी चौपाई पर हम लोग कथा को सुनेंगे। पहले चौपाई को गा लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सब लोग प्रेम पूर्वक गाइए। सब सुख लहे तुम्हारी सर, सब सुख लहे तुम्हारी सर। गाइए। सब सुख लहे तुम्हारी सर, सब सुख लहे। हनुमान जी महाराज
सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक बोलो बोलो बोलो, को डरना, तुम रक्षक काहू 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 को डरना। श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज की शरण में जो आ जाता है, जो हनुमान जी की शरण को पकड़ लेता है, मेरे पागलों, ये दुनिया का आज तक का सिद्धांत है, हनुमान जी उसके रक्षक हो जाते हैं, राक्षसों के भक्षक हो जाते हैं, वह फिर भक्त दुनिया में सदा अभय रहता है। ये हनुमान जी की चौपाई का प्रताप है। मेरे प्रियजनों और मेरी आत्माओं, एक बात याद रखना, जहां बरसात नहीं होती वहां फसलें खराब हो जाती हैं, जहां भक्ति नहीं होती वहां नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरी आत्माओं, यहां की नस्लें अगर कट्टर राम भक्त होंगी तो पूरे विश्व में राम नाम का पताका फहराता रहेगा। लेकिन तुम कहोगे महाराज हम बात करेंगे तो डर लगता है, सनातन की चर्चा करें तो डर लगता है, टीका लगाने पर डर लगता है। अरे भैया तुम डरो मत। इस कलिकाल में प्रत्यक्ष देवता कोई है तो उनका नाम है हनुमान जी। हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा, अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। हनुमान जी महाराज सप्त चिरंजीवियों में एक हैं, तो प्रत्यक्ष कोई देवता है तो हनुमान जी हैं। अच्छा, हनुमान जी साक्षात और प्रत्यक्ष क्यों हैं? क्योंकि अजर अमर, माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा था, अजर अमर गुण निधि सोते हो, करही बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान, जाओ तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। तो हनुमान जी अमर भी हैं, अजर भी हैं। इनको जरा मतलब वृद्ध अवस्था भी नहीं सता सकती, अमर मतलब ये मरते भी नहीं है। अरे ये मारते नहीं है न मरते हैं, ये तो भक्तों को तारते हैं, राक्षसों को मारते हैं। इसलिए हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में एक है। लोग हमसे पूछते आप हनुमान कथा क्यों गाते? देखो एक बात बोले, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो दुश्मनों की बड़े ठटरी। लोग हमसे पूछते आप हनुमान कथा क्यों गाते? देखो भैया, और देवता तो सब हैं, पर हमें हनुमान जी इसलिए प्रिय है कि और देवता चित्त न धरई और हनुमत से। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। हमने जो चौपाई ली उसमें भी लिखा सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और जो चौपाई हमने अभी गाई उसमें भी और देवता चित्त न धरी हनुमत से सर्व सुख करही। अच्छा, हनुमान चालीसा में सुख बार बार आया है, एक जगह आया, और तीसरी जगह जो सतबार पाठ कर कोई और छूट है बंदी महासुख। लो, एक जगह सुख, सर्व सुख, सब सुख, महासुख, ये कहां मिलता? बोले और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। देखो ये बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है। इसलिए हनुमान जी की शरण में जाने वाले को सुख नहीं, सुख के बाप का नाम महासुख है, वह प्राप्त हो जाता है। महाराज जी ये प्रवचन की बातें मत बताओ। किसी को हुआ है सुख, मिला है? किसी ने पाया है कि तुम केवल प्रवचन ठोक रहे हैं? ठटली के बरे पाया है? प्रमाण लीजिए, प्रमाण दीजिए। पहला प्रमाण पढ़िए,
तुम्हारो मंत्र विभीषण मिला क्या? लंकेश्वर भय सब जग अच्छा, दूसरा प्रमाण है कोई? ये विभीषण की छोड़ो, कोई दूसरा बताओ। हाँ हाँ हाँ, सुग्रीव जी महाराज, उन्होंने भी इनकी बात मानी, उनको भी राजपाट मिला। विभीषण जी महाराज हनुमान जी की बात मानी, राजपाट मिला, राजपाट सुख वैभव यश कीर्ति प्राप्त हुई। मेरे प्रियजनों, मेरे आत्माओं, मेरे पागलों, सुनो 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 सुनो, हम बात पति की आपको बताते हैं। और कहीं तुम्हें सुख मिले या ना मिले, पर तुम हनुमान जी की शरण में आ जाना। सुख नहीं, सुख के बाप का नाम महासुख है, वो तुम सहज ही पा जाओगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। देखो, हनुमान जी साधारण नहीं है कोई, इस कलिकाल के राजा हैं। राम जी जब लीला विराम करके जाने लगे तो कहा, हनुमान जी तुम भी चलो। हनुमान जी बोले, हम आपके साथ कहां जाएं? राम जी बोले, हमने टिकट कटवा दी, हमारे धाम चलो। हनुमान जी बोले, हम करेंगे क्या? राम जी बोले, यहां क्या कर रहे? सेवा। वहां क्या करोगे? सेवा। लेकिन सरकार एक बात बताओ, क्या आपके धाम में हमें कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले, वहां तो हम ही हैं, कथा कहां होगी? हम ही मिलेंगे, कथा की क्या जरूरत?